क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के नीचे एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया मौजूद हो सकती है जहां सोने के भव्य महल चमकते हैं, जहरीले नाग अपनी फनों से आकाश को छूते हैं और भगवान विष्णु की अलौकिक शक्ति हर पल महसूस होती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाताल की, वह अनंत गहराई वाला लोक जो विष्णु पुराण में वर्णित है और जो आपके सामने एक ऐसी कहानी खोलने जा रहा हूं जो आपको आश्चर्य, भक्ति, रोमांच और आत्मिक शांति से भर देगी। हम आपको ले चलेंगे पाताल की अनजान गहराइयों में, जहां शेषनाग पृथ्वी को अपनी फनों पर संभाले हैं, दानवों की शक्तिशाली सेनाएं निवास करती हैं और भगवान विष्णु की लीलाएं आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। तो अगर आप तैयार हैं इस रहस्यमय, प्रेरणादायक, मन को छूने वाली और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से भरी यात्रा के लिए, जो आपको सत्य, आस्था और आध्यात्मिक जागरूकता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, तो बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके दिमाग को चकित, दिल को प्रफुल्लित और आत्मा को शांत कर देगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं विष्णु पुराण के अनुसार पाताल के बारे में, जो हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय, आकर्षक, अलौकिक और मन को मोह लेने वाले लोकों में से एक है। विष्णु पुराण, जो भगवान वेदव्यास द्वारा रचित 18 महापुराणों में से एक है, हमें पाताल की दुनिया के बारे में विस्तार से बताता है। ये वो स्थान है जहां सोने के शानदार महल, रत्नों से सजी चमकती नदियां और अनंत शक्तियां हैं, लेकिन साथ ही यहाँ दानवों की सेनाएं, जहरीले नाग और अलौकिक प्राणी भी निवास करते हैं। तो चलिए, रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा में हम पाताल के हर पहलू को गहराई से जानेंगे। इसकी संरचना, इसके निवासी, इसके साथ जुड़ी प्राचीन और अलौकिक कथाएं, इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू, इसका पर्यावरणीय संदेश और ये हमें आज के आधुनिक जटिल जीवन में क्या सिखाता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि पाताल क्या है और इसे इतना खास और अनोखा क्यों माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 ऊंचे लोक जैसे भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, और 7 निम्न लोक, जिनमें पाताल सबसे नीचे और सबसे गहरा लोक है। ये 7 निम्न लोक हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन्हें पृथ्वी के नीचे, सागरों की अनंत गहराइयों, पहाड़ों के पार और मानव की पहुंच से परे एक ऐसी अलौकिक दुनिया के रूप में वर्णित किया गया है जो हमारी कल्पना को चुनौती देती है। लेकिन पाताल को सबसे अनोखा और रहस्यमयी क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ न केवल प्राकृतिक सौंदर्य और अपार संपदा है, बल्कि यहाँ की शक्तियाँ, निवासी और कथाएं हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों, जीवन के उद्देश्य और आत्मा की गहराइयों की ओर ले जाती हैं। पाताल की खूबसूरती का वर्णन सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी। विष्णु पुराण में बताया गया है कि पाताल सोने, चांदी और कीमती रत्नों जैसे माणिक, मोती और हीरों से अटा पड़ा है। यहाँ भव्य महल हैं जो इतने विशाल और सुंदर हैं कि इन्हें देखकर लगता है मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। ये महल चमकते रत्नों और जटिल नक्काशियों से सजे हैं, जिनकी दीवारें स्वयं प्रकाशित होती हैं। नदियां और सरोवर हैं जो अमृत, शहद और अलौकिक जल से भरे हैं, जिनका स्वाद और सुगंध इंद्रियों को मंत्रमुग्ध कर देती है और पीने वाले को अमरता का आभास कराती है। यहाँ के जंगल अनोखे फूलों और पेड़ों से भरे हैं जो मानव जगत में नहीं पाए जाते। यहाँ का प्रकाश सूर्य या चंद्रमा से नहीं, बल्कि स्वयं चमकते रत्नों, ज्वलंत पत्थरों और अलौकिक ऊर्जा से आता है, जो इसे एक जादुई, दैवीय और अविश्वसनीय चमक प्रदान करता है। लेकिन इसके साथ ही पाताल का माहौल रहस्यमय, थोड़ा भयावह और अनजाना भी है, क्योंकि यहाँ दानवों की शक्तिशाली सेनाएं, जहरीले नाग और अलौकिक प्राणी निवास करते हैं। तो चलिए
अब जानते हैं कि पाताल में कौन कौन से प्राणी और शक्तियां रहती हैं और उनकी भूमिका क्या है। पाताल के निवासियों की बात करें तो यहाँ नागों और दानवों का वर्चस्व है जो इस लोक को एक अनोखी पहचान देते हैं। सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली नाग हैं शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक और पद्मनाभ। शेषनाग को पाताल का राजा और संरक्षक माना जाता है, जो भगवान विष्णु की शैया के रूप में भी जाने जाते हैं। विष्णु पुराण कहता है कि शेषनाग अपनी हजारों फनों पर पृथ्वी को संभाले रखते हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन, गुरुत्वाकर्षण और स्थिरता बनी रहती है। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड है कि वे सारी सृष्टि, पहाड़, समुद्र और आकाश को अपने कंधों पर उठाए रख सकते हैं, और उनकी भक्ति भगवान विष्णु के प्रति इतनी गहरी है कि वे हर पल उनकी स्तुति में लीन रहते हैं। वासुकी, जो समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में प्रसिद्ध हैं, अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से पाताल की रक्षा करते हैं, जबकि तक्षक और करकोटक अपने विष और जादुई शक्तियों से शत्रुओं को परास्त करते हैं। पद्मनाभ, जो कमल के आकार की फनों वाले नाग हैं, पाताल के सबसे सुंदर और शांतिप्रिय निवासी माने जाते हैं। दानवों में बलि, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस और नरकासुर जैसे नाम उभरकर सामने आते हैं, जो समय समय पर पृथ्वी पर आए और भगवान विष्णु के साथ युद्ध लड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दानव केवल बुराई के प्रतीक नहीं हैं? विष्णु पुराण में कई दानवों की भक्ति और उदारता की कहानियां भी हैं। उदाहरण के लिए, राजा बलि ने वामन अवतार में भगवान को 3 पग दान दिए और पाताल का स्वामी बना, जहां उन्होंने एक नया शांतिपूर्ण राज्य स्थापित किया। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसने अपने पिता के अत्याचारों और यातनाओं के बावजूद भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्याक्ष, जो पाताल में पृथ्वी को छिपा कर ले गया, ने भी अपनी शक्ति से इस लोक को और मजबूत किया। ये कथाएं दर्शाती हैं कि पाताल केवल अंधेरे और विनाश का क्षेत्र नहीं, बल्कि मोक्ष, तपस्या, भक्ति और शक्ति का भी स्थान हो सकता है। अब बात करते हैं पाताल से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध कथाओं की, जो इसकी महिमा को और बढ़ाती हैं, हमें रोमांचित करती हैं और हमारे मन को प्रेरणा से भरती हैं। पहली कथा है वराह अवतार की। जब दानव हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल की अनंत गहराइयों में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया। उन्होंने सागर की सबसे गहरी और खतरनाक परतों में गोता लगाया, जहां अंधेरे, ज्वालामुखी और दानवों की सेनाएं थीं। वहां उन्होंने पृथ्वी को अपने मजबूत दांतों से उठाया और अपनी शक्तिशाली पीठ पर लादकर सतह पर लाए। इस कथा में पाताल को एक ऐसी जगह के रूप में दिखाया गया है, जहां भगवान की शक्ति हर संकट, हर अंधेरे और हर शत्रु को पार कर सकती है और उनकी विजय सुनिश्चित है। दूसरी कथा है वामन अवतार की। राजा बलि, जो पाताल का एक शक्तिशाली, धनवान और उदार दानव था, ने भगवान विष्णु के वामन रूप से 3 पग मांगने का वचन दिया। वामन ने अपने पहले 2 पग में आकाश और पृथ्वी को नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर और राज्य अर्पित कर दिया। भगवान ने उन्हें पाताल का स्वामी बनाया और आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा के लिए याद किए जाएंगे, उनके वंश को सम्मान मिलेगा और वे पाताल में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, समर्पण और त्याग से पाताल जैसे गहरे, कठिन और रहस्यमय क्षेत्र भी पवित्र, पुण्यवान और शांतिपूर्ण हो सकते हैं। तीसरी और सबसे रोमांचक कथा है शेषनाग की। विष्णु पुराण में कहा गया है कि शेषनाग भगवान विष्णु की शैया हैं और वे पाताल में निवास करते हैं। जब प्रलय आता है, जब सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, आकाश टूटता है और समुद्र उफन पड़ते हैं, शेषनाग अपनी फनों पर सारी सृष्टि को संभाले रखते हैं, ताकि जीवों को नष्ट न होने दिया जाए और सृष्टि का चक्र बना रहे।
उनकी भक्ति और शक्ति का प्रतीक है कि वे भगवान के सबसे निष्ठावान, वफादार और शक्तिशाली सेवक हैं। यहाँ तक कि जब भगवान क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, शेषनाग उनकी शैया बनकर उनकी रक्षा करते हैं, उनके सिरहाने बैठकर उनकी स्तुति गाते हैं और उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। चौथी कथा है नरसिंह अवतार की, जो पाताल से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है और हमें भक्ति की शक्ति दिखाती है। जब हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु की भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया और अपने पुत्र प्रहलाद को यातना दी, तब प्रहलाद ने पाताल की गहराइयों से भी भगवान का नाम लिया और उनकी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार लिया, आधा मनुष्य आधा शेर, और हिरण्यकशिपु का वध किया। इस कथा में पाताल का उल्लेख भक्तों की अटूट आस्था और भगवान तक पहुंचने की शक्ति के रूप में होता है, जो हर बंधन और दूरी को तोड़ देती है। पांचवी कथा है कूर्म अवतार की, जो पाताल के महत्व को और उजागर करती है। जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को आधार की जरूरत पड़ी, तो भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण कर पाताल में जाकर मंदराचल को अपनी पीठ पर संभाला। इस दौरान वासुकी नाग ने रस्सी का काम किया और पाताल की शक्तियां इस महान कार्य में सहायक बनी। इससे अमृत निकला, जो देवताओं को शक्ति और अमरता प्रदान करने वाला था। यह कथा हमें सिखाती है कि पाताल की शक्तियां जब भगवान के साथ मिलती हैं, सकारात्मक परिणाम और कल्याण ला सकती हैं। पाताल का आध्यात्मिक महत्व भी अनगिनत है। इसे केवल एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि मानव मन की गहराइयों, चेतना के अंधेरे पहलुओं और आत्मा के संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। यहाँ के दानव और नाग हमारे अंदर के लालच, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और भय का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु पुराण हमें सिखाता है कि इन नकारात्मकताओं से मुक्ति पाने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, ध्यान और साधना करनी चाहिए और अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। पाताल में तपस्या और साधना से अलौकिक शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं, जैसा कि ऋषि कश्यप, दधीची और मार्कंडेय ने किया, जो पाताल की गहराइयों में जाकर तपस्या के बल पर वरदान और ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन क्या पाताल सचमुच मौजूद है? यह सवाल हर जिज्ञासु और खोजी मन को उद्वेलित करता है। कुछ विद्वान इसे भौगोलिक गहराइयों, जैसे समुद्र तल से नीचे, पृथ्वी की प्रवेश स्तर से परे या हिमालय की गहरी गुफाओं में से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इसे आध्यात्मिक अवस्था मानते हैं, जो मन की गहराई और आत्मा की यात्रा को दर्शाती है। आज के वैज्ञानिक युग में जब हम पृथ्वी की गहराइयों का अध्ययन कर रहे हैं, क्या हम पाताल की किसी झलक को पा सकते हैं? समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों, जैसे मैरियाना ट्रेंच में वैज्ञानिकों ने रहस्यमयी जीव, अज्ञात संरचनाएं और अनजान प्रकाश स्रोत पाए हैं। क्या ये पाताल की एक झलक हो सकती हैं? कुछ प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय कथाओं में दावा किया गया है कि भारत के दूरदराज इलाकों, जैसे अरुणाचल प्रदेश के जंगलों, केरल की गहरी घाटियों या राजस्थान के रेगिस्तानी गुफाओं में पाताल तक जाने के गुप्त मार्ग या प्रवेश द्वार हैं, जहां ऋषियों ने तपस्या की थी। शायद भविष्य में हम पाताल की सच्चाई जान सकें, लेकिन तब तक ये कथाएं हमें आस्था, आश्चर्य, जिज्ञासा और आत्मिक शक्ति से भरती रहेंगी। आज के समय में पाताल की कहानी हमें क्या सिखाती है? जब हम अपने जीवन में मुश्किलें, तनाव, अकेलापन और अंधेरा देखते हैं, तो ये हमें याद दिलाती है कि भगवान की शक्ति हमें उससे बाहर निकाल सकती है और हमें नई आशा दे सकती है। जैसे शेषनाग पृथ्वी को संभाले रखते हैं, वैसे ही हमें अपने कर्तव्यों, परिवार, समाज और पर्यावरण को संभालना चाहिए। और जैसे वामन ने बलि को आशीर्वाद दिया, हमें दूसरों के प्रति करुणा, क्षमा, उदारता और प्रेम रखना चाहिए। पाताल की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं कि हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन, अंधेरी या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, में सत्य, धर्म
और भक्ति की जीत होती है। लेकिन पाताल की दुनिया अभी और भी गहरे रहस्य छुपाए हुए है। क्या आप जानते हैं कि पाताल में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां समय रुक जाता है या बहुत धीरे धीरे चलता है? विष्णु पुराण कहता है कि यहाँ के निवासी जैसे शेषनाग, वासुकी और दानव लंबी आयु जीते हैं और उनकी शक्तियां असाधारण हैं। वे बीमारी से मुक्त हैं, उनकी ताकत मानव से परे है और वे प्रकृति के साथ एकाकार हैं। क्या ये संभव है कि ये कथाएं हमें ब्रह्मांड के किसी गुप्त आयाम, समानांतर दुनिया या समय के एक अलग प्रवाह की ओर इशारा करती हों? वैज्ञानिक आज भी समुद्र की गहराइयों, पृथ्वी के कोर और ब्रह्मांड के काले छेदों को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, जहां शायद पाताल की कोई झलक, सुरंग या ऊर्जा स्रोत छुपा हो। कुछ प्राचीन ग्रंथों में दावा है कि पाताल में ऐसे कक्ष हैं जहां ऋषियों ने समय को नियंत्रित करने का रहस्य जाना और ये कक्ष आज भी कहीं दफन हैं। तो चलिए पाताल की इस यात्रा को और रोचक, जीवंत और कल्पनाशील बनाते हैं। कल्पना करें कि आप पाताल में प्रवेश कर रहे हैं। आपके चारों ओर चमकते रत्न, सोने के विशाल और जटिल महल और नागों की फनें जो आकाश को छू रही हैं। सामने शेषनाग आपको देख रहे हैं। उनकी आंखों में एक अलौकिक शांति, शक्ति और ज्ञान की चमक है। उनकी फनें हल्की हल्की हिल रही हैं और उनकी सांस के साथ एक मधुर ध्वनि गूंज रही है। भगवान विष्णु की मूर्ति आपको आशीर्वाद दे रही है। उनकी शैया पर सोने के फूल और मोती बिछे हैं और उनके चारों ओर एक नीला प्रकाश फैला हुआ है। यहाँ की हवा में एक अलौकिक सुगंध है, एक मिश्रण है कमल, चंदन और अमृत का। हर कदम पर आपको भक्ति, शक्ति, शांति और एक अजीब सी जिज्ञासा का एहसास होता है। आप एक रत्नों से बने पुल से गुजरते हैं, जहां नीचे एक सरोवर में सोने की मछलियां तैर रही हैं। क्या आप इस दृश्य को महसूस कर पा रहे हैं? यहाँ की सुंदरता, रहस्य और शक्ति आपको अपने अंदर की नकारात्मकता से लड़ने, सकारात्मकता की ओर बढ़ने और आत्मिक जागरूकता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। पाताल की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने मन की गहराइयों में झांकना चाहिए और अपने अंदर के अंधेरे को पहचानना चाहिए। जब हम क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अहंकार या भय में फंसते हैं, तो ये पाताल की तरह हमारा मन अंधेरे और अव्यवस्था में डूब जाता है। लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति, ध्यान, साधना और सत्कर्म हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं, हमें प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। जैसे वराह ने पृथ्वी को बचाया, वैसे ही हमें अपने जीवन में सकारात्मकता, प्रेम, आशा और विश्वास को बचाना चाहिए। और जैसे शेषनाग ने प्रलय में सृष्टि को संभाला, हमें भी मुश्किल समय में दूसरों का सहारा बनना चाहिए, उन्हें प्रेरणा देना चाहिए और एकजुटता का उदाहरण पेश करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाताल में आज भी कोई रहता है या इसका कोई निशान बचा है? कुछ लोग मानते हैं कि हिमालय की गहरी गुफाओं, समुद्र की अनछुई गहराइयों, पृथ्वी के अज्ञात क्षेत्रों या प्राचीन मंदिरों के नीचे पाताल के अवशेष, प्रवेश द्वार या ऊर्जा स्रोत हो सकते हैं। पुरातत्वविदों ने समुद्र तल से कई रहस्यमयी वस्तुएं और संरचनाएं निकाली हैं, जैसे प्राचीन मूर्तियां, सोने के सिक्के और अज्ञात नक्शे, जो इन कथाओं को बल देती हैं। कुछ स्थानीय कथाओं में दावा किया गया है कि भारत के दूरदराज इलाकों जैसे अरुणाचल प्रदेश के जंगलों, केरल की गहरी घाटियों, राजस्थान के रेगिस्तानी गुफाओं या उत्तराखंड के हिमनदों में पाताल तक जाने के गुप्त मार्ग या पवित्र कक्ष हैं, जहां ऋषियों ने तपस्या की थी और अलौकिक शक्तियां प्राप्त की थीं। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि पाताल की अवधारणा पृथ्वी के भीतरी कोर या भूथर्मल ऊर्जा से प्रेरित हो सकती है, जहां असामान्य गतिविधियां होती हैं। शायद भविष्य में हम पाताल की सच्चाई, इसके भौतिक या आध्यात्मिक स्वरूप को जान सकें, लेकिन तब तक ये कथाएं हमें आस्था,
आश्चर्य, जिज्ञासा, आत्मिक शक्ति और ब्रह्मांड के प्रति सम्मान से भरती रहेंगी। पाताल की ये यात्रा हमें एकता, सहयोग, धैर्य और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भी संदेश देती है। शेषनाग और भगवान विष्णु का रिश्ता हमें सिखाता है कि सहयोग, निष्ठा और समर्पण से सारी सृष्टि और हमारे जीवन के हर पहलू संभाले जा सकते हैं। आज के समय में जब हम चारों तरफ बंटते दिखते हैं, अकेलापन और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, हमें एकजुट होकर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और समाज को मजबूत करना चाहिए। पाताल की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर प्राणी में भगवान का अंश होता है, चाहे वह नाग हो, दानव हो, मनुष्य हो या प्रकृति का कोई तत्व। हमें हर किसी और हर चीज के प्रति सम्मान, प्रेम और देखभाल रखनी चाहिए। इसके अलावा पाताल हमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और संरक्षण का पाठ भी सिखाता है। जैसे शेषनाग पृथ्वी को संभालते हैं और वामन ने बलि के राज्य को संतुलित किया, हमें भी अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आज जब हम प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को देखते हैं, पाताल की कथा हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपनी पृथ्वी को संभालने, उसके सौंदर्य को बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति और हमारा अस्तित्व परस्पर जुड़ा हुआ है और इसका संतुलन बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पाताल की कहानी हमें धैर्य और आशा का भी संदेश देती है। जैसे शेषनाग ने प्रलय के समय सृष्टि को संभाला और वराह ने पृथ्वी को बचाया, हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखना चाहिए। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर मुश्किल के बाद राह निकलती है। बस हमें भगवान पर विश्वास और अपने प्रयासों पर भरोसा रखना चाहिए। पाताल की कथाएं हमें सिखाती हैं कि समय और परिस्थितियां बदलती हैं और सत्य और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। तो दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार पाताल की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको ये रहस्यमयी दुनिया रोमांचित, प्रेरित या आत्मिक शांति से भरती है? क्या आप भी मानते हैं कि पाताल हमारे मन का प्रतीक है, पृथ्वी के किसी गहरे कोने में मौजूद है या शायद एक आध्यात्मिक अवस्था है? क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जो पाताल से मिलता जुलता हो? नीचे कमेंट करें और अपनी राय, अनुभव, कोई रोचक तथ्य या व्यक्तिगत कहानी साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरी अगली वीडियो, जो किसी और पौराणिक रहस्य, अलौकिक कथा या आध्यात्मिक यात्रा पर होगी, न चुकें। अगली बार हम आपको ले चलेंगे एक नई दुनिया में जहां ज्ञान, आस्था और रोमांच का संगम होगा। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद और जय श्री विष्णु।